और दोस्तों, लाइफ की गाड़ी कैसे चल रही है? उम्मीद है बिल्कुल 700 किलोमीटर की स्पीड से चल रही होगी। तो चलो अब इस गाड़ी पे थोड़ा ब्रेक लगाते हैं और शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। बड़ा ही टट्टी सा चैप्टर है, कोई टेंशन की बात नहीं। जिन लोग की मैथ से फटती है वो भी खुशी के मारे नाचने लगेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चलो यारो, सबसे पहले पुरानी क्लास की कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं। तुम लोगों ने जो कांड किया मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। तुम लोग को ये तो मालूम होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हाँ, 6th में भी पढ़ा था और 7 में भी पढ़ा था। और जिन लोग को नहीं मालूम, जाके 6 स्टैंडर्ड का बुक देख लो। नेचुरल नंबर्स उनको बोलते हैं जो 1 से चालू होते हैं और इन्फिनाइट चलते जाते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से चालू होते हैं और इन्फिनाइट तक चलते जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में बस एक ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं और होल नंबर 0 से। इंटीजर्स क्या होता है ये भी तुम लोग को मालूम ही होगा। हाँ, जिसमें प्लस और माइनस दोनों साइंस रहती हैं, यानी कि नेगेटिव भी रहती है और पॉजिटिव भी। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये भी तुम लोग को मालूम होगा। रैशनल नंबर्स में तीनों आते हैं, नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं और इंटीजर्स भी। और रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं हमेशा, जैसे कि 2/3। चलो रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रैशनल नंबर उन नंबर्स को बोला जाता है जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं। P/Q के फॉर्म में, तो जहाँ P कोई भी नंबर्स हो सकते हैं और Q 0 नहीं हो सकता, यानी कि कभी भी Q 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। मतलब P है न्यूमरेटर हमारा और Q है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए 2/0 है, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब कि Q के प्लेस पे 0 आ गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या 0 नंबर रैशनल नंबर है? सोचो सोचो, जवाब दो। तो इसका जवाब है हाँ, 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 भी लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में लिखना है, Q 0 नहीं होना चाहिए, मैंने बोला था। P तो 0 हो सकता है ना, तो मैं इसको 0/1 भी लिख सकता हूँ। अब कोई भी नंबर हो उसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो 2 है, तो 2 को भी मैं 2/1 लिख सकता हूँ, उसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं, मतलब कि रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि -25/3। इस चैप्टर में हम लोग रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना सीखेंगे, और कुछ काम नहीं है अपने को, सिर्फ शो करना है, बहुत इजी है। पर उसके पहले कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक सवाल पूछते हैं, क्या 3 रैशनल नंबर है? अरे बिल्कुल सही, हाँ रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 को हम लोग 3/1 भी लिख सकते हैं, और 1 नीचे डाल देंगे तो ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो तुम लोग को ध्यान में रखना है, कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है और हर एक होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। और रैशनल नंबर तो सबका बाप होता है, उसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल भी, होल भी और इंटीजर्स भी। एक इम्पॉर्टेंट बात तो तुम लोग को मैं बताना भूल गया, कि नंबर्स इन्फिनिटी होते हैं, और ये जो साइन तुम लोग देख रहे हो ये इन्फिनिटी का साइन होता है। और ये इन्फिनिटी सिर्फ एक व्यक्ति के वजह से हुआ, जिसका नाम है 0, और जिसका इन्वेंशन किया था आर्यभट्ट ने। उन्हीं की वजह से नंबर्स इन्फिनिटी बन पाए, नहीं तो 9 तक ही नंबर्स रहते। रेशनल नंबर्स को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हम लोग हाफ को यानी कि 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं, और 500/1000 भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसको मिनिमाइज़ करें यानी कैंसिलेशन करें तो ये लास्ट में हाफ ही होता है, 1000 का हाफ 500 होता है, ये तो तुम लोग को मालूम है। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई करना अपने को सेहतमंद नहीं लगता। तो तुम लोग को अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले बस एक ही बात बोलूँगा, बच्चों को पसंद आती है चीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।
तो मिलते हैं तुम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में।